साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रमोद कुमार मुखातिब हूं आपसे। और आज मैं एक ऐसे जजमेंट को लेकर आपके बीच आया हूं जो आपको बहुत काम आएगा। ये आप चाहे लैंडमार्क जजमेंट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। अगर आपके परिवार के खिलाफ भी 498A और 406 का केस 3 साल के बाद हुआ है तो इस जजमेंट का इस्तेमाल आप अपने केस में कर सकते हैं। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 साल के बियॉन्ड जो लिमिटेशन पीरियड है, अगर 498A का केस होता है तो वो सुनने योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसी वीडियो में विस्तार से आपको बताऊंगा। इस वीडियो को आखिरी तक आप सुने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नई वीडियो जब लेकर आपके बीच आऊं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट पर नई वीडियो लेकर आऊं तो आपके स्क्रीन मोबाइल स्क्रीन पर आसानी से मिल सकें और आप अपने केस में इस्तेमाल कर सकें, आप इसकी जानकारी ले सकें। साथियों, मामला ये था, केस का नाम है कमलेश कालरा वर्सेस शिल्पिका कालरा। ये 2007 में दोनों की शादी हुई थी। 2009 से दोनों पति पत्नी सेपरेशन में चले गए और 2009 में ही पति ने कंटेस्टेड डिवोर्स का केस फाइल किया। केस फैमिली कोर्ट में फाइल हुआ था 13A में, और चूंकि कंटेस्ट होता ही 13A में है और वे केस जो है वो पेंडिंग था। 2014 में वाइफ यानी केस करने के करीब करीब 7 साल बाद वाइफ थी, वो पुलिस थाने में जाकर के सेक्शन 498A दहेज प्रताड़ना और स्थिर रखने का आरोप यानी 406 का केस एफआईआर करती है। उसके बाद आईओ का फोन आता है, जैसा कि आता ही है, 41 का नोटिस दिया जाता है सीआरपीसी में। आईओ का फोन आया। फोन आने के बाद पति चाहता था समझौता करना, पति चाहता था यहीं पर सब कुछ दे लेकर मतलब क्लियर कर ले। पति जो है एक डीडी लेकर पहुंचता है और जो स्त्री धन के रूप में जो उसके पास था वो भी लेकर के और पुलिस थाने में ले जाता है। लेकिन पत्नी जो है वो कॉम्प्रोमाइज करने से या समझौता करने से मना कर देती है। पत्नी कहती है कि मैं इस परिवार को सबक सिखाऊंगी, जेल भेजूंगी और मैं किसी भी सूरत में समझौता नहीं करूंगी। इसी बीच पुलिस जो है वो चार्जशीट फाइल करती है और उसके बाद पति का जो परिवार है उसको भी इन्वॉल्व करती है। पति तो इन्वॉल्व मेन एक्यूज है, पति के परिवार को भी इन्वॉल्व करती है। और जब चार्जशीट फाइल होता है तो पति का परिवार और पहुंचता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट केस को ऑब्जर्व करती है, देखती है और देखने के बाद हाई कोर्ट जो है वो 498A से सभी को बरी कर देती है हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट ये कमेंट करती है कि मनीष कालरा एंड कमलेश कालरा वर नॉट लायबल टू बी प्रोसीडेड इन दिस केस अंडर सेक्शन 498A एज द एफआईआर हैज बीन रजिस्टर्ड बियॉन्ड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ लॉ, यानी बियॉन्ड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ 3 years, इसलिए बरी कर देती है। लेकिन मदर को 406 में वो बरी नहीं करती है। उसके बाद जो पति का मां है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है और लड़की कंप्लेनेंट भी यानी शिल्पिका भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है। वहां पर जब एसएलपी फाइल होता है, सुप्रीम कोर्ट भी दोनों पक्षों को सुनती है और सुनने के बाद दोनों ही केस में दोनों को क्वेश कर देती है कि और कहती है कि ये सुनने के लायक ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि it is clearly appears that the filing of the criminal complaint is a pressure of tactic having been implied by the complainant against her husband, mother-in-laws, brother-in-laws and sister-in-laws. Hence the case has been quashed, और उसको क्वेश कर देती है केस को। और ये पूरा कहानी था इस केस में। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपके परिवार के खिलाफ भी ऐसे केस हुए हैं, आपके खिलाफ भी हुए हैं, इस जजमेंट का आप रेफरेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये बहुत बड़ी बात हाई कोर्ट ने भी कहा कि 498A के केस में जनरली होता क्या है कि 7 साल 8 साल 10 साल बाद भी 498A का केस कर दिया जाता है। लड़की जो है जितने भी उसको रिमेडी कानून में मिले हैं वो इस्तेमाल करती है। तो अब ये रिमेडी इस्तेमाल नहीं कर सकेगा कोई भी, और
कोई भी जो पति का परिवार होगा ऐसे केस में अगर फंसा है तो इस केस का, इस जजमेंट का इस्तेमाल करके बरी हो सकता है, अपने केस में इस्तेमाल कर सकता है। तो आज इस वीडियो को हम यही रोक रहे हैं। अगर आपको और नई वीडियो सुनना है तो आप lawyersncr.com को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई वीडियो आपके स्क्रीन पर आता रहे। शुक्रिया आपको सुनने के लिए। आप हमारे साथ बने रहिएगा।